जब आप लोगों के नाम लिखें तो आप किसी ज़रूरतमंद के नाम मत लिखिए, बिकॉज ज़रूरतमंद लोगों में हमने देखा है कि कई बार सीखने की इच्छा बहुत ज़्यादा प्रबल नहीं होती है। उनको हर वक्त किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत लगी रहती है। और अगर आपको इस बिज़नेस में तेज़ी से बढ़ना है तो आपको एम्बिशियस लोग अपनी तरह या अपने से भी बेहतर लिखने हैं, उनके नाम लिखने हैं। दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहूँगा एक सफल एमवे बिज़नेस की शुरुआत करने का। जब 4.5 साल पहले मैंने और मेरी पत्नी ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म साइन करे थे इस बिज़नेस में, तो हमें ये कल्पना भी नहीं थी कि हमारी ज़िंदगी में एक ऐसी घटना जा रही है जो कि आगे जाके हमारे लिए एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन बन जाएगी। उस वक्त ये बहुत ही आम घटना थी हमारी ज़िंदगी में एक फॉर्म साइन करने की, लेकिन उसके बाद से जिस तरह से हमारी ज़िंदगी चेंज हुई है, जो बदलाव आया है, उसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो आप लोगों ने इस वक्त एक बहुत ही उत्तम निर्णय, बहुत ही क्वालिटी डिसीजन लिया है अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने का, और मैं आपको इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। इस बिज़नेस में जो सबसे अहम चीज़ है वो है वजह। आप ये बिज़नेस क्यों शुरू करना चाहते हैं? तो आप लोगों ने जो अपने सपने राख के ढेर में दबा दिए थे, उनको निकालिए और उनको डस्ट करके, साफ करके, उनको दीवार पर स्पष्ट रूप से लिख के चिपका दीजिए, बिकॉज वो सब पूर्ण होने वाले हैं। ये जो वजह है, ये आपकी भूख है जिससे आपका जो बिज़नेस है आगे बढ़ता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि आपके पास एक बहुत ही अच्छी गाड़ी है, मर्सिडीज़ है, लेकिन उस गाड़ी में अगर वो पेट्रोल नहीं है जिससे वो गाड़ी आगे बढ़ सकती है, तो जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी थोड़ी देर आगे बढ़ेगी और रुक जाएगी या फिर आगे चलेगी नहीं। ठीक उसी तरह से इस बिज़नेस में आपकी जो वजह है, आपका जो क्यों है, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। जब आपका वजह और आपका जो क्यों है इस बिज़नेस का वो तय हो जाता है, तो आपको जो कैसे बिज़नेस करना है, ये आपका जो प्रोसीजर है वो बहुत बहुत सरल हो जाता है। लेकिन आपको अपने सपने अपने सामने रखने के बाद कुछ लक्ष्य तय करने हैं, और आपको ये विश्वास होना चाहिए, अपने आप में फेथ होना चाहिए कि ये बिज़नेस जो है काम करेगा। और ये जो कन्विक्शन है, ये 99.9% नहीं होना चाहिए। दिस हैज़ टू बी 100% कन्विक्शन। आप कभी भी फ़ोन के बूथ पे जाते हैं तो 1 रुपये का सिक्का डालते हैं, ना कि 99 पैसे। तो यहाँ पर आपको पूरा फेथ होना चाहिए, और जब आपने पूरा फेथ रखा, आपको अपने में कन्विक्शन है, आपको बिज़नेस में कन्विक्शन है, तो समझ लीजिए कि आपका आधा सफ़र तो ऑलरेडी तय हो गया है। ये जो बिज़नेस है, ये एक पीपल्स बिज़नेस है जिसमें हमें लोगों की ज़रूरत है, और इसके लिए हमें सबसे पहले एक लिस्ट बनानी होती है। और इस लिस्ट पे हम उन सब लोगों को डालना चाहते हैं जो हमारे इर्द गिर्द, जिनको हम जानते हैं। हर आदमी का एक दायरा होता है जिसमें वो लोगों को प्रभावित कर सकता है। सबसे पहले आप अपने इस लिस्ट पे उन लोगों के नाम लिखिए जो आपके संबंधी हैं, आपके दोस्त हैं, आपके मित्रगण हैं, आपके पड़ोसी हैं। वहाँ से शुरुआत करने के बाद आप इस लिस्ट पे उन लोगों के नाम डालिए जो आप उनको बहुत ही कम जानते हैं। और इस दायरे के बाद, इस सर्कल के बाद, आपके पास एक और बड़ा सर्कल है जिसमें वो लोग हैं जिनको आप कभी 1 या 2 बार मिले हैं, जिनको आप राह चलते मिल जाते हैं कभी। फिर आप उन लोगों को भी उनसे हालचाल पूछ के, उनसे बातचीत करके, दोस्ती बढ़ा के इस बिज़नेस में शामिल कर सकते हैं। तो शुरुआत में आप इस लिस्ट पे उन सब लोगों के नाम लिखिए जिनको आप जानते हैं। किसी की और से आप ये निर्णय मत लीजिए कि वो ये बिज़नेस करेगा या नहीं करेगा। आप उनको खुद निर्णय लेने का मौका दीजिए। आपका क्या काम है कि आप इस लिस्ट पे उन सब लोगों के नाम लिख दीजिए। कौन मोटा है, कौन पतला है, कौन बहुत अमीर है, कौन गरीब है, इससे आपको कुछ नहीं करना। हाँ, एक बात है कि इस लिस्ट पे आप ज़्यादातर उन लोगों के नाम लिखिए जो कि आपके एम्बिशन लेवल या आपकी तरह महत्वाकांक्षी हैं, या आपसे भी ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं। वो लोग जो कि आपसे कम महत्वाकांक्षी हैं, अगर आप उनको बिज़नेस दिखाएंगे तो आपको सक्सेस हो सकता है थोड़ा देर से मिले। एक और बात यह है कि इस लिस्ट पे कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ सक्सेसफुल लोगों को जानते हैं, लेकिन उनसे बात करने में हिचकिचाते हैं, और यहाँ पर आपको नहीं पता कि कौन कितने पानी में है। हो सकता है कि वो आदमी जो कि टाई लगा के मर्सिडीज़ में बैठा हुआ है, पता नहीं कितने कर्जे में डूबा हो, और ये सोच रहा हो कि मुझे बैंक का लोन पे करना है। तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रूप से उनको अप्रोच करिए, क्योंकि आपके पास दुनिया का बेस्ट बिजनेस हाथ में है। इस लिस्ट को आप 3 रूप में डिवाइड कर लीजिए, 3 मुख्य रूप से डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहले एक लोकल लिस्ट हो, उसके बाद एक लॉन्ग डिस्टेंस लिस्ट हो जिसमें जो लोग आपके सिटी से बाहर हैं, सपोज आप दिल्ली में रहते हैं,
तो लॉन्ग डिस्टेंस लिस्ट में आप मुंबई के, देहरादून के, या मेरठ के, या लखनऊ के, अन्य जगह के नाम लिखिए। और इसके बाद एक थर्ड लिस्ट में आप इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स जो हैं उनके नाम लिखिए, और इंटरनेशनल लोगों के साथ क्या करना है ये आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी ब्रिट वर्ल्ड वाइड की किताब लॉन्च ऑफ फ्यूचर में। अब इस लिस्ट को बनाने के बाद, ये लिस्ट बाय द वे हमेशा बढ़ती रहती है, इस लिस्ट पे आप हमेशा नाम ऐड करते रहते हैं, और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, कभी खत्म होने वाला प्रोसेस नहीं है। बिकॉज हमारे पास कई बार ऐसे लोग सामने आते हैं जिनको हम बातचीत करके, उनसे दोस्ती बना के उनको बिजनेस में लेके आते हैं, और वो हमारे नेक्स्ट डायमंड या डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। तो जब आप इस लिस्ट पे लोगों को मार्केटिंग प्लान दिखाएंगे और उनको बिजनेस के बारे में बताएंगे, तो आपको 3 तरह के रिस्पांस मिलेंगे। एक रिस्पांस मिलेगा हरी बत्ती, हाँ मैं रेडी हूं, मुझे बिजनेस ज्वाइन करना है। उनके साथ आप बिजनेस उनको ज्वाइन करिए, और उनको कैसे शुरुआत देनी है ये मैं आपको इसी टेप में थोड़ा आगे जाके समझाऊंगा। लेकिन हरी बत्ती के साथ कई बार आपको लोग मिलेंगे जो कि एक तरह की पीली बत्ती है, जो कि सावधान होने के लिए आपको कहते हैं कि हमें अभी इंफॉर्मेशन पूरी नहीं मिली, हम पूरी तरह कन्विंस नहीं हुए हैं। इन लोगों को आप एक और मीटिंग में लेके आइए जिसमें वो बाकी लोगों से मिल सके, थोड़ा उनका जो विश्वास है बिजनेस में थोड़ा और बढ़ सके। या फिर आप उनको कुछ प्रोडक्ट्स दीजिए ट्राई करने को, हो सकता है उनको यूज करने के बाद उनका जो माइंड हो थोड़ा चेंज हो। या फिर आप उनको कुछ इन्फॉर्मेशन कैसेट के रूप में, या फिर किसी किताब के रूप में, मैगजीन के बारे में, या फिर जो ब्रिट वर्ल्ड वाइड किताब है हेल्पिंग पीपल हेल्प देमसेल्व्स अराउंड द वर्ल्ड, वो प्रोफाइल ऑफ सक्सेस दिखाइए। बहरहाल उनसे आप टच बना के रखिए, बिकॉज वो पीली बत्ती हरी बत्ती में कन्वर्ट हो जाती है। और लास्ट में आपको कुछ लोग मिलेंगे जो कि लाल बत्ती हैं, जो कि बिल्कुल साफ रुक जाते हैं, एंड वो कहते हैं कि हमें इस बिजनेस में कुछ नहीं करना है। इन लोगों को भी आप टच बनाकर, इन लोगों से भी आप टच बनाकर रखिए। कभी कभी क्या होता है कि यही लाल बत्ती के लोग जो है आगे जाके हरी में चेंज हो जाते हैं, बिकॉज अब इनकी लाइफ में जो उतार चढ़ाव आते हैं उनकी वजह से उनको बिजनेस में इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। तो आप इस तरह से तीनों रिजल्ट्स के मुताबिक लोगों को बांट लें और उनको इन कैटेगरीज में डाल दें, और इससे आपकी जो लिस्ट है वो मैनेज करने में आसानी होती है। ये नामों की जो लिस्ट है ये आपकी एक तरह की इन्वेंट्री है। इस बिजनेस में आपको बस यही इन्वेंट्री कैरी करनी पड़ेगी, और ये जो नाम है इनको आपको मैनेज करना पड़ेगा प्रॉपरली। अब जो दूसरा स्टेप है इस बिजनेस में सफलता पाने का, वो है कि आपने नाम लिखने के पश्चात लोगों को अप्रोच करना है और उनको इन्वाइट करना है बिजनेस के लिए। यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं बहुत ही क्लियरली कि इन्विटेशन का मतलब प्रेजेंटेशन नहीं है। आप सिर्फ लोगों को इनवाइट करेंगे और अप्रोच करेंगे। और हमने क्या देखा है कि नए लोगों में सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको होती है अप्रोचिंग और इनवाइटिंग में, क्योंकि अप्रोच और इनवाइट करने में हमने देखा गया कि हमारा एक पैटर्न है, एक स्पेसिफिक तरीका है जिसके बेसिस पे अगर हम हर एक आदमी से अपनी लिस्ट पे जो है उनसे बात करें, उनको इन्वाइट करें प्रोफेशनली, तो हमें रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। और वो चीज़ क्या है, लेट मी जस्ट टेल यू वेरी क्विकली। सबसे पहले जब भी आप लोगों को अप्रोच करें तो ये पूछ ले उनसे कि उनको कितनी भूख लगी है बिजनेस के लिए। और यहाँ पर मुझे एक कहानी याद आती है कि एक बार जो अकबर बादशाह थे उनके दरबार में बहुत ही बढ़िया खाना लगा, जिसपे 36 पकवान पड़े हुए थे मेज पे, और सबके सब उनके मंत्री वगैरह सब आसपास बैठे हुए थे, और वो 36 पकवान सामने लगे हुए हैं और खाना लगा हुआ है। वो सब देख के बीरबल जो थे वो अकस्मात बोले, काश वो यहाँ होती तो। जिसको देख के लोग, सुन के लोग बहुत ही बिल्कुल हके बके रह गए कि वो किसकी याद कर रहे हैं। खैर वो अपना आगे चलना, खाना पीना परसना शुरू हो गया। वो खाना पीना उन्होंने शुरुआत कर दी उसकी। थोड़ी देर बाद फिर से बीरबल जो है बोले, काश वो यहाँ होती तो लोग फिर से उनकी तरफ पलट के देखे कि वो किसकी याद कर रहे हैं। फिर उनसे पूछा गया कि भाई आप किसकी याद कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि काश भूख होती तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि आदमी के सामने सारी दुनिया के पकवान रख दिए होते, लेकिन अगर उसको भूख नहीं है तो वो खाना नहीं खाएगा। इसी तरह से अगर आपके सामने कितने ही शार्प, आपके लिस्ट पे कितने ही शार्प लोग हैं, लेकिन अगर उन लोगों को भूख नहीं लगी हुई हो बिजनेस की, उनकी जिंदगी में कोई जरूरत ना हो या कोई उनकी इच्छा ना हो आगे बढ़ने की, तो ये जो बिजनेस है आप उनको कितना भी अच्छे से दिखाइए, उनको कभी भी वो इस बिजनेस में आएंगे नहीं। वो आके आपके साथ बैठ लेंगे,